बुंदेलखंड में रबी सीजन में चना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ऐसे में किसान काले चने की खेती करें तो काफी मुनाफा कमा सकते हैं। काला चना भारत की विलुप्त होती प्रजाति है जो करीब 100 साल पुरानी बताई जाती है। केवल 2 पानी में इसकी खेती हो जाती है। यही वजह है कि इसे काला सोना भी कहा जाता है। एक प्रकार से ये औषधि के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। प्रगतिशील युवा किसान आकाश चौरसिया पिछले 14 साल से खेती पर कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। आकाश बताते हैं कि यह बहुत सारे रोग दूर करने में मदद करता है। चने की बुवाई के लिए काफी तैयारी करना पड़ती है। चना में किसी तरह का रोग ना लगे इसलिए इसका बीज उपचार करना जरूरी होता है। इसमें गौमूत्र, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर का मिक्सर बनाकर चना का लेप करें, फिर 20 मिनट के लिए उसे धूप में छोड़ दें। ऐसा करने से जमीन से संबंधित जो भी रोग होते हैं या फफूंद होती है तो इन सब से बचाव होता है। काला चना की बुआई करने के लिए हमें 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की जरूरत पड़ती है और इसका उत्पादन 7 क्विंटल से लेकर 9 क्विंटल तक की उपज होती है। खास बात यह है कि काला चना बाजार में 200 से 300 रुपए क्विंटल मिलता है। ये लुप्त हुई प्रजाति है हमारी भारत की ओरिजिनल, और ये देसी प्रजातियों में आती है। काला चना सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ये काफ़ी गुणकारी होता है। किसान के लिए भी आय के लिए एक अच्छा स्रोत बन सकता है और समाज में बहुत सारी रोग व्याधियों को दूर करने में भी ये लाभकारी होता है। इसकी बुआई जो है ना लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में की जाती है और 25 किलो प्रति एकड़ के मान से इसकी हम बुआई करते हैं। बीज उपचार करके प्रॉपर जो है ना बीज का जो लेप होता है, बेसिकली गौमूत्र, धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर का लेप करके बीज का उपचार करें किसान इसके ऊपर लेप करके 15 से 20 मिनट तक लगभग इसको छोड़ें, फिर इसकी बुआई करें। तो इसमें ज़मीन जनित जो बीमारियां होती हैं या ज़मीन से संबंधित जो भी फंगस फफूंद होती है जो बीज को नष्ट करती है, या बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, पक्षी भी होते हैं, मोर भी होती हैं, सुअर जानवर भी होते हैं, ये सारे जो बीज को डैमेज करते हैं वो उससे बीज डैमेज नहीं होता है और अच्छा जर्मिनेशन होता है। तो बीज उपचार करके ही किसान भाई इसकी बुआई करें। और कंपोस्ट के लिए इसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डाल देते हैं तो पर्याप्त है इसके लिए, और अगर ना भी है तो भी चलेगा। और लगभग पानी की अगर हम बात करें तो अगर आप एक पलेवा पानी दे के इसकी बुआई करते हैं तो बाद में 1 पानी की और ज़रूरत पड़ती है। सो कुल मिला के टोटल मिला के 2 पानी में ये आपकी वैरायटी तैयार हो जाती है। उपज के मामले में देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। लगभग 7 से 9 कुंटल तक इसकी आराम से उपज हो जाती है। और अगर दाम के बारे में बात करें तो ये बाज़ार में काफ़ी अच्छे दाम देता है। 200 से 300 रुपए किलो तक ये चने की वैरायटी बाज़ार में अपना स्थान रखती है। और इंसान की सेहत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आयरन होता है, फॉलिक एसिड होती है और अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो ये हृदय के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ में मसल्स को बनाने के लिए, शरीर की हष्ट पुष्टता के लिए इसको अगर हम स्प्राउट करके खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा चना होता है। तो इस चने के बारे में जो है ना किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि किसान भाई जो है ना अन्य प्रजातियों से हटकर ये देसी प्रजाति का चना लगाएं ताकि अपने खेतों में जो भी परिस्थितियां या बुरी जो भी संसाधन कम है उन कम संसाधनों में भी इसकी उपज लें, और साथ ही समाज के लिए भी, बीमारियों के लिए ये चना काफ़ी उपयुक्त है। तो समाज के लिए भी एक अच्छा अन्न प्रोवाइड करें।